उन्होंने मोदी को बता दिया है और मोदी साहब उनका जवाब दे रहे हैं। मोदी जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के जवाब दे रहे हैं। हिंदुस्तान का काम हमेशा से प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का रहा है। ना वो भारत का कुछ कर पाए थे, ना कुछ कर पाएंगे। इंडियन आर्म फोर्सेस बहुत ज्यादा एडवांस है जैसा, और इंडियन आर्म फोर्सेस का हमेशा से एक रूल रहा है कि हम हमेशा रिटेलिएट करने में विश्वास रखते हैं। हम कभी भी एक्सेलरेट चीजों को नहीं करते हैं, जैसा हमने देखा। पाकिस्तान को जड़ से खत्म कर दो। कैसे करेंगे? वो मोदी जी हैं, अपनी सेना है, उनसे डबल सेना है हमारे पास, उनसे ज्यादा विमान है हमारे पास। हम किसी भी चीज में कम नहीं है, और भी हमारे जो बाकी के देश है हमारा समर्थन कर रहे हैं पूरी तरह से। कितने टुकड़े होंगे? बचा नहीं है वो, टुकड़े लायक बचा कहाँ है वो? नहीं, फिर भी तो कितने हो सकते हैं? भूखा घूम रहा है, प्यासा घूम रहा है, उसके पास ना पैसा है ना कुछ है, बस आतंकवाद फैलाता है। और आतंकवाद के खिलाफ काफी समय से चलती रही, पर कोई आतंकवाद को खत्म करने के लिए नहीं आगे बढ़ा। मोदी जी आगे बढ़े हैं, तो हम ये चाहेंगे जितना हो सके आतंकवाद को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। उड़ के जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। आज देखा आपने न्यूज चैनल पर? बिल्कुल देखा साहब, यही होना चाहिए। अब तक कितनी साल हो गई, 70 साल में किसी ने जवाब नहीं दिया। अब एक इस देश को ऐसा आदमी मिला है जो जवाब देने लायक है। भाई साहब हम इतना ही कहेंगे कि पहलगाम में आतंकवादियों ने इतना कहा था कि जाके मोदी को बता देना। तो वहाँ के जो विक्टिम थे, जो आतंकवादियों ने जिनको मारा था, उन्होंने मोदी को बता दिया है और मोदी साहब उनका जवाब दे रहे हैं। मोदी जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के जवाब दे रहे हैं। ढूंढ के जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। आज देखा आपने न्यूज चैनल पर? बिल्कुल देखा साहब, यही होना चाहिए। अब तक कितनी साल हो गई, 70 साल में किसी ने जवाब नहीं दिया। अब एक इस देश को ऐसा आदमी मिला है जो जवाब देने लायक है, और वो जवाब दे भी रहा है। जवाब दे भी रहा है। पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहोगे? यही कि हमसे तुम दुश्मनी लोगे तो दुश्मनी भारी पड़ेगी तुम्हें, प्यार से रहोगे तो हम भी प्यार से रहेंगे, वरना जवाब देने वाले हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। क्या टुकड़े हो सकते हैं पाकिस्तान के? अब वैसे ही बचा कितने टुकड़े होंगे? बचा नहीं है वो, टुकड़े लायक बचा कहाँ है वो? नहीं, फिर भी तो कितने हो सकते हैं? भूखा घूम रहा है, प्यासा घूम रहा है, उसके पास ना पैसा है ना कुछ है, बस आतंकवाद फैलाता है। और आतंकवाद को ठिकाना हमारे मोदी साहब लगा रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के मोदी साहब लगा रहे हैं। क्या कहोगे भाई साहब? आगे आ जाइए जरा थोड़ा सा। क्या आपके मन में विचार है भारत और पाकिस्तान की स्थिति को देख करके? नहीं, हमारे विचार से है कि मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अब तक आतंकवाद के खिलाफ काफी समय से चलती रही, पर कोई आतंकवाद को खत्म करने के लिए नहीं आगे बढ़ा। मोदी जी आगे बढ़े हैं, तो हम ये चाहेंगे जितना हो सके आतंकवाद को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। और हम इसके पक्ष में जो आज दिन में कार्रवाई, बहुत सराहनीय कार्रवाई हुई है, जो पाकिस्तान के रडार खत्म किए गए, क्योंकि वो यहाँ की जनता के ऊपर अटैक करना चाह रहा था, डिफेंस को उड़ाना चाह रहा था, और ये नहीं देखा कि हम भी वहाँ उड़ा सकते हैं। तो आज हम इस बात में खुश हैं कि हमारी सेना पूरा जवाब दे रही है इस चीज में। जो हमारे देश के अंदर गद्दार बैठे हुए हैं, जो कि हम भारत का खाते हैं और पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? उनको संदेश ये दे रहे हैं कि इस समय मोदी जी इतने ओजस्वी प्रधानमंत्री हमारे यहाँ की एक दिन उनको भी चुन चुन के मारा जाएगा और देश से गद्दारी खत्म की जाए, जिससे कि आतंकवाद जड़ से खत्म हो सके। किसी भी समुदाय के व्यक्ति सही सब्सिडी बंद करनी पड़ेगी। ये देश इस देश की सब्सिडी खाते हैं, इस देश का नाच खाते हैं, और गुण उस देश के गाते हैं, उसी देश के गाते हैं, उसी देश के गुण गाते हैं। जब तक इनका हुक्का पानी बंद नहीं होगा, इन्हें चैन नहीं मिलेगा। तो हुक्का पानी बंद करने की आगे ये समय बिल्कुल ये समय यही चल रहा है कि इनका हुक्का पानी जो इस देश का खा रहे हैं और इस देश का नमक खा रहे हैं, और हलाली उधर चल रही है इनकी, ये बंद नहीं होगी जब तक ये सुधरेंगे नहीं। कुछ युवा भी मौजूद है, क्या कहोगे आज जो कार्रवाई भारत ने करी है? इसके लिए हम अब भारत की सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। इतने स्ट्राइक हो रही हैं, जिस तरीके से वार कर रहे हैं, जो हमारे मोदी जी का बहुत बहुत आभार। आज तक हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ, और हम यही चाहेंगे कि पाकिस्तान के लिए क्या संदेश है? पाकिस्तान को जड़ से खत्म कर दो। कैसे करेंगे? वो मोदी जी हैं, अपनी सेना है, उनसे डबल सेना है हमारे पास, उनसे ज्यादा विमान है हमारे पास। हम किसी भी चीज में कम नहीं है, और भी हमारे जो बाकी के देश है हमारा समर्थन कर रहे हैं पूरी तरह से। भारत को कितने विमानों का नुकसान हुआ है? भारत के विमानों का नुकसान अभी 1 से 2। पाकिस्तान 1 से 2 नहीं गए, हमारे यहाँ पर कोई विमान नहीं गिरा अभी तक। और पाकिस्तान मीडिया कहती है कि 5 विमानों को गिराया हमने। नहीं, एक भी विमान नहीं है, पाकिस्तान के विमान गिरे हुए हैं। पाकिस्तान ने गिरे हैं। पाकिस्तान के कल भी 2 गिरे थे, और आज भी 2 से 3 विमान गिरे हुए हैं। अपने यहाँ का कोई नहीं गिरा अभी तक। अपने पाकिस्तान तो बड़ी डिग मार रहा है। पाकिस्तान का उनका काम ही यही है, उनका काम ही है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान पुराने वीडियो, दूसरे देशों के वीडियो और तमाम तरह के उसने सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चलाया है, जिसमें लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि हमने विमान गिरा लिए। पता चला है वो यूक्रेन का है, वो दिखा रहे हैं, कहीं पे किसी देश का है वो
जबकि इंडिया का कोई विमान अभी तक नहीं गिरा है, जो हमारी मीडिया के माध्यम से जो जो हम भी देख रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान के जो वरिष्ठ जो नेता हैं और प्रधानमंत्री के बाद में दूसरा नाम आता है उनका, उन्होंने भी सत्यापन किया है कि भारत के 5 विमानों को गिराया है और एक ड्रोन को गिराया है, और अब कह रहे हैं हमने सोशल मीडिया पे देखा है। हाँ, वही मैं बता रहा था, कोई भी चीज उनकी अभी तक केवल अपनी जनता को सांत्वना केवल दे अपनी रहे हैं। जनता को सांत्वना दे रहे हैं और जनता को। भारत को ये कहना चाह रहा है कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन वहाँ पे हमारे जो जवान है, जो हमारा जो सिस्टम है, उसमें किसी भी तरह से अभी तक पाकिस्तान किसी भी रूप में सफल नहीं हो पाया है। जबकि जहाँ जहाँ उसने करा है उसने मुँह खाई है और आगे भी इस तरह से खाता रहेगा। आता रहेगा। कुछ युवा भी मौजूद है, क्या कहोगे? पाकिस्तान का काम हमेशा से प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का रहा है। ना वो भारत पे कुछ कर पाए थे, ना कुछ कर पाएंगे। इंडियन आर्म फोर्सेस बहुत ज्यादा एडवांस हैं जैसा, और इंडियन आर्म फोर्सेस का हमेशा से एक रूल रहा है कि हम हमेशा रिटेलिएट करने में विश्वास रखते हैं। हम कभी भी एसिलेट चीजों को नहीं करते हैं। जैसा हमने देखा कि यहाँ इस पूरी घटना का एसिलेशन उन्होंने ही पहलगाम अटैक से किया। उसके बाद में भी इंडिया ने केवल वहाँ के जो टेररिस्ट साइट्स हैं और जो नॉन सिविलियन साइट्स हैं उनको ही अटैक किया। बट पाकिस्तान ने, हम देख सकते हैं, हमारे आज सुबह 15 सिटीज को टारगेट बनाने की कोशिश की, बट हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम और डिफेंस सिस्टम्स की मदद से हमने उस सबको डिनाई कर दिया। हमने उनकी जो कोशिशें थी उन सबको विफल कर दिया। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने धर्म पूछकर निर्दोष हत्या की। क्या भारत भी आतंकवाद को इस प्रकार से खत्म कर पाएगा? अगर उन्होंने धर्म पूछ के हत्या की तो हमारी भारतीय सेना वहां धर्म बताने के लिए ही गई है। धर्म बताने के लिए गई है। धर्म हमारा क्या है? हमारा धर्म है हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानी हैं। वी आर इंडियन फर्स्ट। इंडियन फर्स्ट है कि इस वक्त गर्म माहौल है भारत और पाकिस्तान के बीच। आपको देख रहे होंगे कि इस वक्त युद्ध की स्थिति बन चुकी है, तो आपका क्या राय है इस वक्त? भारतीय सेना पाकिस्तान से बहुत मजबूत है और उसको माकूल जवाब दे रही है। और पूरे मेरा मोदी जी से एक अनुरोध है कि हमें किसी भी हमले का वेट नहीं करना चाहिए। जैसे पहले पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद हमने पाकिस्तान पर रिएक्ट किया, इसके पहलगाम हमले के बाद हमने रिएक्ट किया है। मेरे हिसाब से भारतीय सेना बहुत मजबूत है। उसे बिना किसी हमले के ही डायरेक्ट हमेशा ही आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करना चाहिए। किस प्रकार से होगा? हमारी सेना बहुत मजबूत है, उनके आतंकी ठिकानों को जड़ से नष्ट करना चाहिए। जैसे कि अभी MEA की मीटिंग हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो वहाँ पे अपने फॉरेन सेक्रेटरी सर ने पूरा बता दिया है कि जैसे कि वो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चला रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनकी जो नीलम रिवर प्रोजेक्ट पे इंडिया ने कुछ हमला किया है। अगर उन्होंने ऐसा करने की कुछ सोची भी, जैसे कि हमारे भी बहुत सारे डैम्स हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार होगा। खुद जिम्मेदार होगा। देखा कि यहाँ पर मथुरा में BS इंजीनियरिंग कॉलेज के पास तमाम जनता की राय ली, जो कि युवा में सबसे ज्यादा है। उन्होंने अपनी राय रखी। मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, RPI न्यूज़ TV मथुरा से। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।